प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाला हूं। आज से हम आपके लिए स्पेशल हिंदी, कहने का तात्पर्य यह है हिंदी में पूरा सिलेबस। पटवारी में क्या आएगा, एसआई में हिंदी में जो टॉपिक हैं आपके, बिल्कुल मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो जितने भी दोस्त हमारे मध्य प्रदेश भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपकी संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं, आपके सिलेबस में जो पटवारी का सिलेबस है उसमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उसके लिए मैं वीडियो आपको अलग से बताने वाला हूं। पूरा सिलेबस आपको देखने को उसमें मिलेगा कि पटवारी में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और सिलेबस में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए। अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा थोड़ा सा वीडियो क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद प्रत्येक वीडियो में फालतू बात ना करते हुए सीधे हम टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, तो हम बिना देर किए आज का हमारा जो पटवारी में टॉपिक है, एक आपका सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये आपने एक टॉपिक का नाम सुना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने जैसे ही सुना तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि ये टॉपिक तो बिल्कुल सरल है। लेकिन दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आता है और पेपर में जब आता है तो इसके जो ऑब्जेक्टिव आपको 4 मिलेंगे, 4 के 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से राइट सिद्ध करना है और 100% यही सही है, आपको टिक किस प्रकार से करना है, बिल्कुल 100% मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो कई बार पूछे गए हैं, और जितने भी मैं अनेक शब्दों के लिए जो पार्ट लेकर आने वाला हूं वीडियो के, उन सभी पार्टों को यदि आपने देख लिया तो अनेक शब्दों से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो जल्दी से सभी दोस्त जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी की शानदार और जानदार तैयारी अपनी जारी रखिए। चलिए दोस्तों, सीधा आक्रमण करेंगे हम मध्य प्रदेश में आने वाली पटवारी की भर्ती पर। उसका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम हिंदी का। चलिए, ऐसे प्रश्न मैं बता देता हूं आपको जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछे जाते हैं नहीं, पूछे ही जाते हैं। मतलब ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं, चाहे परीक्षा बोर्ड की हो, चाहे परीक्षा लोकल हो, चाहे परीक्षा कंपटीशन वाली बात आ जाए, कोई सी भी परीक्षा हो, ये हमेशा पूछे जाते हैं और जो नहीं पढ़ता है उसके गलत हो जाते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से विनती जरूर करूंगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चाहे वो बोर्ड की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी लोकल एग्जाम की वो तैयारी कर रहा हो, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। एक दोस्त को जरूर आप शेयर करें अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। बाकी आप लोगों की इच्छा, करना है तो कर दीजिएगा या भले मत कीजिएगा। चले बिना देर किए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। अनेक शब्दों के लिए मतलब कहने का तात्पर्य यह है, एक वाक्य के लिए संक्षिप्त रूप, मतलब छोटा सा रूप, क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, छोटा सा रूप हम उसका क्या बना सकते हैं, ये परीक्षा में आता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आपको ये लेना है
कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करवा देता हूँ कि कम से कम शब्दों में प्रभावशाली बात करना भाषा की कसौटी है मेरे दोस्तों। मतलब एक वाक्य ना बोलकर छोटा सा एक शब्द बोल देना, ये भाषा की कसौटी है। इसलिए संक्षिप्तता का गुण भाषा के लिए आवश्यक है। कभी कभी एक बात के लिए कई शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें हमारी बात रखने के लिए कई शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि वही बात एक शब्द में कही जा सकती है। सूत्र या समास शैली के रूप में ये पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है। इससे अभिव्यक्ति में निखार आता है। यहाँ कुछ पदबंध तथा उनके लिए उपयुक्त एक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, मतलब उदाहरण आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। यदि आपको इस भर्ती को निकालना है और 20 नंबर की आपकी पटवारी में हिंदी आती है और एसआई में आपकी जो हिंदी आती है वो 70 नंबर की आती है, यदि पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है और अनेक शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर में आ गया कि हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है। दोस्तों आपको ऑप्शन 3-4 मिल जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। मतलब दोस्तों जो हाथी के ऊपर बैठने वाला जो व्यक्ति होता है, जिस चीज से, जिस वस्तु से हाथी को क्या करता है, वो चलाता है, हाथी को घेरता है, ठीक है। तो उस डंडे को क्या कहते हैं, तो उस हुक को हम कहते हैं अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। IMP क्वेश्चन है, गलत मत कर दीजिएगा। यदि पेपर में आता है तो इसके ऊपर IMP लिख लीजिए। चलिए, जो छूने योग्य ना हो, दूसरा वाला देखेंगे, जो छूने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं दोस्तों, अछूत कहते हैं उसे। अगला देखिएगा तीसरा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अजर, ठीक है। और जर में एक ही क्वेश्चन से कई प्रकार का क्वेश्चन आपका क्लियर करूंगा। जर का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। जरा मतलब बुढ़ापा होता है और जर भी मतलब बुढ़ापा से संबंधित है। इसके आगे यदि हम आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है अजर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम कहते हैं दोस्तों अजात शत्रु। IMP लगा लीजिए, IMP लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसआई हिंदी हो या पटवारी हिंदी हो या बोर्ड एग्जाम हो या लोकल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसे कोई जीत ना सके उसे हम कहते हैं अजय। उसे क्या कहते हैं, अजय। देखिए सभी दोस्त मेरे ध्यान दीजिएगा, इसका यदि आपको PDF चाहिएगा तो PDF में हमारा इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए। थोड़ा सा समझिए यहाँ और उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लेना। हमारे जितने भी कोई भी हो, मैं सभी से बार बार बोलना चाहूँगा, हमारे बोर्ड एग्जाम मतलब 10th और 12th वाले, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई सी भी बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, ठीक है, सभी में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं हम, अजय। ना टूटने वाला जो कभी टूटता ही नहीं उसे हम कहते हैं साथियों अटूट। क्या कहते हैं उसे, अटूट हम कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप, अटूट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कभी ना चूकने वाला हो
उसे हम कहते हैं अचूक। उसे हम क्या कहते हैं? अचूक। सभी दोस्त एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं। टेस्ट भी मैं आपका 20 नंबर का लूंगा। इसी में से देखता हूं कितने दोस्त हमारे ध्यान से पढ़ते हैं और 20 में से 20 नंबर लेकर आते हैं। टेस्ट लूंगा और आंसर उसका मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से उसका उत्तर देंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कभी ना चूकने वाला हो उसे हम अचूक कहते हैं। अगला, जो खाया ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। खाद्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाने वाला पदार्थ, ठीक है। लेकिन इसे हम क्या नहीं कर सकते? अखाद्य, मतलब ये खाने के योग्य नहीं है। अगला देखेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ये आंसर बताएंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में। देखना चाहूंगा कितने दोस्त इसका राइट आंसर देते हैं। क्वेश्चन यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। जिसको आंसर नहीं पता है वे कमेंट करके बताइएगा कि नहीं पता, तुरंत आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। और जो भी हिंदी को लेकर आपको डाउट है, जो भी कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल पूरी तैयारी में आपको करवाऊंगा। पूरी तैयारी यहीं इसी चैनल के माध्यम से आपकी हो जाएगी, तो चैनल को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। बिल्कुल शानदार, मैं हमेशा आपके लिए यहां पर तैयार खड़ा हूं इस चैनल के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका वचनों द्वारा वर्णन न किया जाए। अरे सीधी सी बात यह है कि जिसको हम अपने बातों के माध्यम से बता ना सके उसे हम कहते हैं अनिवर्चनीय। क्या कहते हैं उसको? अनिवर्चनीय, उसे हम कहते हैं। अगला देखिएगा, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अविश्वसनीय। अगला, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। लगा लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, IMP लगा लीजिए। ये क्वेश्चन छपेगा, मतलब छपेगा कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, उसे हम कहते हैं। अगला देखिएगा, नीचे की ओर मुख किए हुए तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अधोमुख। जिसका मुंह किधर हो? नीचे की ओर हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधोमुख कहते हैं। आगे देखिएगा, अपनी जगह से ना डिगने वाला उसे हम कहते हैं अडिग। जो हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिल्कुल वहां से हटता नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एक बार जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िएगा। दोस्तों 100% सफलता के लिए 20 में से 20 नंबर लेने के लिए आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य। दोस्तों, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाले अगर कोई भी व्यक्ति है वो धर्म या शास्त्र के विरुद्ध क्या करता है? कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अधर्म कहलाता है। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपनी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर नाम मिल जाएगा सरस्वती के लोगों के साथ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं हम अतिक्रमण। आपने देखा होगा, ये हमारा एक क्या है? खेत है। क्या है हमारा? खेत।
अगर आप पटवारी बनेंगे तो आपको हमेशा खेत से संबंधित, खेतों से संबंधित काम आपको करना पड़ेगा। ये आपका खेत है और ये आपके खेत की क्या है साथियों, मेर, जिसे हम क्या कहते हैं, मेर, मतलब लाफ्ट रेखा जो है ये आपकी मेर है। इधर दूसरे व्यक्ति का खेत आ गया। दोस्तों आपके खेत की ये मेर है, यदि आप इसको तोड़ते तोड़ते इधर आ गए, इधर बढ़ने लगे इसकी खेत की तरफ, तो इसे कहते हैं अतिक्रमण करना। या मैं आपको क्या बताऊं, ये मान लीजिए ये हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है और ये मान लिख के चलिए उत्तर प्रदेश का नक्शा है। यदि हमारे मध्य प्रदेश का प्रशासन वहाँ की जो सीमा है लाफ्ट, यहाँ से ये क्या करते हैं, अगर इधर इधर बढ़ने लगते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अतिक्रमण कहते हैं। जबरदस्ती किसी वस्तु को हथिया लेना क्या कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित, उचित नहीं, अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। आगे देखिएगा, जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो कहलाते हैं अतिथि। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अतिथि कहलाते हैं। आगे देखिएगा, आवश्यकता से अधिक वर्षा उसे हम कहते हैं अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है, अतिवृष्टि। किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना ये कहलाता है दोस्तों अत्युक्ति। ठीक है, अत्युक्ति क्या कहलाती है, अत्युक्ति। यहां पर आपकी यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि पटवारी में संधि भी आएगी, संधि भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो कहलाता है अद्वितीय। क्या कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। आगे देखिएगा, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ वो कहलाता है अनुत्तीर्ण। क्या कहलाता है, जो परीक्षा में पास ना हुआ, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, उत्तीर्ण मतलब आप हिंदी शब्द ले लीजिए, उत्तीर्ण ना हुआ मतलब जो फेल हो गया उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अनुत्तीर्ण। क्या कहते हैं, अनुत्तीर्ण। आगे देखिएगा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके या ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो कहलाता है अनुपमेय। क्या कहलाता है, अनुपमेय कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया ये कहलाता है अनुमोदन। देखिए दोस्तों, मैं अपने एक व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बता देता हूं। किसी मत, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, मान के चलिए ये गणेश है और ये आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है, और ये कुछ भी आपसे कह रहा है और आपने इसकी बात को मान ली, आपने बोल दिया हाँ हाँ तुम कह रहे हो जो बिल्कुल क्या है ठीक है, मतलब आपने उसका क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। तो आपने जो प्रतिक्रिया दी है ना वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, क्या कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है। थोड़ी हमारी जो हिंदी है बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, इसको आप सीख लीजिए। एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको सभी को नमस्कार। मैंने क्या बोला, समझा रहा हूं मैं आपको, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठीक है, मैंने बोल दिया सभी को नमस्कार। अब इस भाषा को मैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मान लीजिए हिंदी समझ नहीं आई, तो मैं आपको इस भाषा को संस्कृत में बोलकर बता देता हूं कि इसको बोलेंगे सर्वेभ्यः नमो नमः, मतलब सभी को नमस्कार। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुवाद हो गया। मतलब एक इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से संस्कृत, ऐसे एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका अर्थ बताना ये अनुवाद कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना ये क्या कहलाता है, अपकर्ष कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, नीचे की ओर लाते हैं या खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपकर्ष कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए। जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अपठित कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं मित्रों, अपठित कहते हैं। बहुत आपने 9th 10th 11th 12th बहुत आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है। अपठित गद्यांश आपने पढ़ा होगा, उसे ही हम अपठित कहते हैं। मतलब उसको कभी पढ़ाया नहीं जाता है और आप उसको कभी पढ़ते भी नहीं है, ऐसा वहाँ पर परीक्षा में पेपर में आपको देखने को मिलता था। चलिए आगे देखेंगे। बहुत देर हो गई, हमारे स्टूडेंट बहुत कम जुड़ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे देख रहे हैं
प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक दोस्तों को आप ज़रूर जोड़िए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक और साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसका भेदन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अभेद्य कहते हैं। चलिए मित्रों, तो ये हमारी 20 मिनट की क्लास धुआंधार कंप्लीट हो चुकी है। मैं अगले टॉपिक में फिर आपके लिए एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं। हमेशा आपको लाइव क्लास मिलने वाली है। तो आज की क्लास कैसी लगी, सभी एक बार लाइव क्लास में कमेंट करके बता दें। साथ ही अपने जाते जाते मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक का वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।